तो बिहाइव का जो तुम्हारा चैप्टर 1 है इंग्लिश बी, फन दे हैड। फन का मतलब होता है मजा, और हैड का मतलब होता है पास था, और दे का मतलब उनके। कहने का मतलब ये, उनके पास मजा था, ऐसा कुछ जिसमें मजा आता था। अब देखना ये कि इस चैप्टर के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उनको मजा आता था। तो पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर फ्यूचर से रिलेटेड है, भविष्य से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर ऐसी कहानी बताई गई है, ऐसी पढ़ाई के बारे में बताया गया है जो शायद हमें भविष्य में पढ़ने को मिलेगी। आज के समय में क्या होता है, नॉर्मली आज के समय में होता है कि बच्चे स्कूल जाया करते हैं, स्कूल में एक टीचर होता है जो कि व्यक्ति होता है, इंसान होता है, और वो हमें पढ़ाता है, हमें होमवर्क देता है, हम लोगों को बोर्ड पर पढ़ाता है, समझाता है, किताबों से हम पढ़ते हैं, घर पे जाकर उसका होमवर्क करते हैं, अगले दिन टेस्ट देते हैं, पेपर होते हैं। तो आजकल की तो ये पढ़ाई है जैसा कि तुम लोगों को मालूम है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाई हमें बताई गई है वो भविष्य से संबंधित है। मतलब कौन से ईयर की बात हो रही है, 2157। अभी तो देखो 2017 का समय है, 2018 का समय है, 2019 का समय है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बात बता गई है 2157 की, 2157, 17 मई 2157। तो कितने ज्यादा भविष्य की बात है, हमारा तो पत्ता ही कट जाएगा जब तक, ठीक है। तो इतने फ्यूचर की बातें हो रही है। तो दो बच्चों का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, एक का नाम है टॉमी जो कि लड़का है, जिसकी एज 13 साल है, 13 ईयर्स ओल्ड, और एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी, जो थोड़ी छोटी है, जिसकी एज सिर्फ 11 साल है। तो शुरुआत मार्गी ही करेगी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भविष्य से संबंधित पढ़ाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मार्गी को आदत है डायरी लिखने की। अक्सर क्या होता है, बच्चों को, बड़े लोगों को आदत होती है अपनी डायरी में लिखने की, तो मार्गी को भी आदत है डायरी लिखने की। तो मार्गी डायरी लिखती है और अपने पेज के सबसे ऊपर लिखती है 17 मई 2157। जिस दिन डायरी लिखी जाती है उस दिन की डेट उसने डाली, और डेट क्या डाली, 17 मई 2157। मतलब वो भविष्य की बच्ची है, मतलब वो ऐसे बच्चे हैं जो भविष्य की बातें कर रहे हैं, ठीक है। 17 मई 2157 की डेट डाली उसने, और उसने लिखा कि टॉमी को आज एक असली किताब मिली, क्योंकि ये मार्गी और टॉमी दोनों भविष्य के पढ़ने वाले बच्चे हैं, भविष्य में पढ़ते हैं। कोई बोर्ड नहीं होता है, कोई स्कूल नहीं होता है, इनकी पढ़ाई मालूम है कैसी होती है, एक मैकेनिकल टीचर होता है और वो टीवी स्क्रीन पर पढ़ाता है। जैसे हम लोगों का तो बोर्ड होता है, हम बोर्ड पर पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी में कैसे पढ़ाई होती है, टीवी स्क्रीन पर होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है, और कोई टीचर नहीं होता, एक रोबोट टाइप मैकेनिकल टीचर होता है जो स्क्रीन पर काम करता है, सिर्फ टेस्ट देता है, स्क्रीन पर देता है, होमवर्क करना होता है वो भी स्क्रीन पर करना होता है, बच्चों को कैलकुलेशन करने का काम भी स्क्रीन पर किया जाता है, मतलब सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है काम, ऐसी इनकी पढ़ाई है। तो टॉमी को एक किताब मिलती है, असली किताब मिलती है। तो टॉमी कहता है ये क्या चीज है, क्योंकि टॉमी को तो पता नहीं किताबें क्या होती थी, टॉमी को तो बस ये पता है कि आजकल की पढ़ाई कैसी है, स्क्रीन पर पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई है। तो टॉमी को लगता है ये क्या चीज है, तो टॉमी अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी बताइए मुझे ये क्या चीज है। उसको किताब मिल जाती है टॉमी को, तो उसके दादाजी बताते हैं। अब दादाजी बताएंगे अपने जो उनके भूतकाल की किताबें हुआ करती थी, पहले कैसे पढ़ाया जाता था। तो दादाजी बताते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब जब दादाजी छोटे बच्चे थे, तो दादाजी कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कई सालों पहले ऐसे पढ़ाई होती थी, ये किताबें हुआ करती थी, इन्हें असली किताबें बोला जाता था। इन किताबों पर बहुत सारे पेजेस होते थे जिसपे नंबर डले हुए होते थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और हम इन पेजेस के ऊपर जो शब्द लिखे हुए होते हैं उन्हें पढ़ा करते थे, जैसे कि तुम लोग आज पढ़ते हो अपनी किताबों में। जैसे कि तुम्हारे पास आजकल ये किताबें है ना, तुम इन पे पढ़ते हो। तो उसके दादाजी अपने पिछली बातों को बता रहे हैं कि पहले के समय में ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी। तो दादाजी उन किताबों के बारे में और चीजें बताते हैं कि इन पर शब्द लिखे हुए होते थे और ये शब्द हिलते नहीं थे, जैसे कि तुम लोगों की टीवी स्क्रीन पर तो शब्द अपने आप ही गायब हो जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन किताबों पर ऐसा कुछ नहीं होता था। वो शब्द एक जगह फिक्स रहते थे, पेज पलटते थे, फिर दूसरे शब्द पढ़ते थे, फिर तीसरा पेज पलटते थे, फिर आगे के शब्द पढ़ते थे। तो इस तरह से ये सब किताबें पढ़ना थोड़ा सा मजाकिया होता था, मजा आता था इस काम में। तो टॉमी कहता है, क्योंकि टॉमी तो लेटेस्ट बच्चा है, आजकल का बच्चा है, आधुनिक पढ़ाई करने वाला बच्चा है, वो कैसे पढ़ता है, वो तो टीवी स्क्रीन पर पढ़ता है। किस टीचर के द्वारा पढ़ता है, मैकेनिकल टीचर के द्वारा। उसको ये सब क्या पता किताबें क्या होती थी। तो टॉमी कहता है क्या बेकार की बातें हैं, क्या दादाजी आप भी बेमतलब की किताब मुझे पढ़कर बता रहे हैं, जब आप इसको पढ़ लें तो इसे फेंक देना। हमारी टीवी स्क्रीन पर तो लाखों किताबें होती है भाई, तुम्हें तो मालूम ही है। आजकल जो कंप्यूटर होते हैं तो कंप्यूटर में तो एक फोल्डर में जितनी मर्जी किताबें सेव करके रख लो। तो वही बात ये टॉमी कह रहा है कि हमारी टीवी स्क्रीन पर तो लाखों किताबें हैं, तो मुझे इस एक किताब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस किताब से, आप इसे चाहे संभाल के रखो चाहे फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो बेमतलब की चीजें हम किताबों पर पढ़ेंगे। इसी बीच मार्गी आ जाती है और मार्गी टॉमी से कहती है ये क्या है। तो टॉमी बताता है ये बुक्स हैं जो पहले के बच्चे पढ़ा करते थे। तो मार्गी कहती है ये किस बारे में है, मतलब इस किताब में किस बारे में लिखा हुआ है। तो वो बताता है इसमें पहले की पढ़ाई के बारे में लिखा हुआ है, पहले के जो विद्यालय हुआ करते थे,
पहले के विद्यालयों के बारे में, स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, पहले की पढ़ाई कैसी हुआ करती थी, उन सब बातों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। तो मार्गी जैसे ही नाम सुनती है ना स्कूल का, तो वो तुरंत कहती है, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, मार्गी को नफरत है स्कूल से। अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो मार्गी तुरंत कहती है, क्या स्कूल के बारे में कौन पढ़ना चाहेगा, मुझे तो कोई मतलब नहीं है स्कूल के बारे में पढ़ने से, बेमतलब की किताब है ये। तो मार्गी को थोड़ी सी नफरत है विद्यालय से, और क्यों ना हो, मार्गी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो लगातार उसके टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था, और वो हर टेस्ट में बिल्कुल बेकार कर रही थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से उसको पढ़ाई से नफरत होती थी, विद्यालय से नफरत होती थी। इस वजह से मार्गी काफी परेशान रहती थी और स्कूल से घृणा करती थी। तो उसकी मम्मी, मार्गी की मम्मी का नाम यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स को काफी चिंता है अपनी लड़की की, मार्गी की, क्योंकि टेस्ट में वो अच्छा नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस दिन पे दिन बेकार होती जा रही है। तो मार्गी की मम्मी को चिंता होती है, और वो उदासी भरे चेहरे से, उसकी माँ उदासी के साथ उसके सर को थपथपाती है, और वो कुछ फैसला लेती है कि अब मैं इसका क्या करूं कि इसकी परफॉर्मेंस सुधरे। तो वो क्या करती है, अपनी लड़की के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है। मैं अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर या फिर काउंटी इंस्पेक्टर। ये क्या होता है, जैसे आजकल के समय में तुम्हें मालूम है, आजकल के समय में क्या होता है, जब स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता तो घर पे ट्यूटर लगवा दिया जाता है, और हाई लेवल का ट्यूशन लगवा दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है। जब वो मार्गी मैकेनिकल टीचर से सही से नहीं पढ़ पा रही थी, तो मार्गी की मम्मी ने क्या करा, उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर लगवा दिया। ये हाई लेवल का टीचर हुआ करता था, रोबोट टाइप टीचर हुआ करता था। इसका चेहरा पूरी तरह से लाल है, और इसके हाथ में हमेशा एक बैग लगा रहता है जिसमें कुछ डिवाइसेस रखे रहते हैं, जिसकी हेल्प से ये बच्चों को पढ़ाता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर के मुकाबले थोड़ा सा हाई लेवल का था, मतलब उच्च शिक्षक था, जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। तो मार्गी को अब ये पढ़ाता है, और जब मार्गी की मुलाकात काउंटी इंस्पेक्टर से पहली बार होती है, तो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को देख के मुस्कुराता है, और उसको एक छोटा सेब देता है खाने के लिए, और उसके सर को थपथपाता है। तो सबसे पहले तो वो उसका प्रशिक्षण करता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखता है कि मैं देखूं इसमें क्या कमी है। तो होता क्या है, टीवी स्क्रीन पर एक खाली स्थान होता था। जिस टीवी स्क्रीन पर मार्गी को पढ़ाया जाता है ना, उस जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होती है नॉर्मली, बिल्कुल वैसी। तो एक खाली स्थान होता था, उस खाली स्थान में क्या होता है, मार्गी को होमवर्क डालना होता था। और मार्गी को ये सब पसंद नहीं है, होमवर्क वगैरह करना। होमवर्क क्या था, होमवर्क इतना तो खैर तुम्हारे चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ बताया गया है कि होमवर्क के अंदर कुछ ऐसा लिखना था पंच कोड में, जो उसको पहले ही सिखा दिया गया था जब वो छठी क्लास के अंदर थी, मतलब 6th क्लास में। उसको पहले सिखा दिया गया था कि इस होमवर्क में क्या डालना है, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी परफॉर्मेंस को दिन प्रतिदिन धीरे धीरे देखता है, और जब वो पूरी जांच कर लेता है, तो वो उसकी मम्मी को बताता है, मार्गी की मम्मी को बताता है कि एक्चुअली मार्गी की गलती नहीं है, गलती टॉपिक की है। जो इसको काम दिया जा रहा है ना ज्योग्राफी में, वो कुछ ज्यादा ही शीघ्रगामी है, मतलब काफी हाई लेवल का काम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़े पहले नीचे लेवल से समझाना शुरू करता हूँ, और फिर धीरे धीरे हाई लेवल पर आता हूँ, तब इसकी परफॉर्मेंस शायद सुधर जाए। तो मार्गी को वो क्या करता है, पहले छोटी छोटी बातें बताता है, फिर धीरे धीरे हाई लेवल पर काम करवाता है ज्योग्राफी के अंदर, और धीरे धीरे मार्गी को बातें समझ में आने भी लग जाती हैं। तो एक टाइम आता है, लगभग 1 हफ्ते का समय निकल जाता है। 1 हफ्ते बाद वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मम्मी को फिर से बोलता है कि अब इसकी जो परफॉर्मेंस है, अब पहले से काफी संतोषजनक है, अब इसको काफी सारी बातें समझ में आ रही है मार्गी को, अब इसकी परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। तो मार्गी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरने लगी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मी को तुरंत बताया 1 हफ्ते बाद कि अब इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है, अब संतोषजनक है, अब सेटिस्फाइड है। लेकिन इस बात पर मार्गी को पसंद नहीं आई ये बात, मार्गी इस बात पर निराश थी, क्योंकि मार्गी को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बुरा करूंगी पढ़ाई में, या फिर मैं अपना होमवर्क समय पर खाली स्थान में नहीं डालूंगी, तो काउंटी इंस्पेक्टर को हटवा दिया जाएगा। क्योंकि एक बार टॉमी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, टॉमी ने हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से खाली कर दिया था, उसने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करा था। तो टॉमी के हिस्ट्री टीचर को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, तो टॉमी खाली पीली घूमता था फिर। तो ऐसा ही मार्गी सोच रही थी, अगर मैं भी ऐसी करूंगी तो मेरा टीचर भी 1 महीने के लिए अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस तो सुधरने लगी, तो काउंटी इंस्पेक्टर और इससे खुश हो गया अलग होने की बजाय। तो इस वजह से मार्गी थोड़ी सी निराश थी कि अब उसे और पढ़ना पड़ेगा। तो मार्गी टॉमी से पूछती है कि इस किताब में किसके बारे में लिखा है, तो वो तुरंत बताता है कि इस किताब में विद्यालय के बारे में लिखा है। तो मार्गी कहती है विद्यालय के बारे में तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, विद्यालय के बारे में कौन पढ़ना चाहेगा। तो टॉमी बताता है मूर्ख, ये आज के समय के विद्यालय नहीं है, इसमें ऐसे विद्यालयों के बारे में बताया गया है जो सदियों पहले होते थे, जो पुराने जमाने के विद्यालय होते हैं, जहाँ पर कोई यांत्रिक टीचर नहीं होता, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता। यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो पुरुष होता है, एक आदमी होता है। तो मार्गी कहती है एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि मार्गी को तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ने की आदत है, टीवी स्क्रीन पर पढ़ने की आदत है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ने की आदत है। तो मार्गी को ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि एक पुरुष कैसे पढ़ा सकता है।
पुरुष तो इतना चुस्त नहीं हो सकता जितना कि एक मैकेनिकल टीचर है। तो इसी बात पर टॉमी भी कहता है बिल्कुल, एक पुरुष इतनी तेजी से तो खैर नहीं काम करा सकता, जितनी नॉलेज एक पुरुष को होगी या एक इंसान को होगी उतनी नॉलेज तो मेरे पिताजी को भी होती है, तो वो कैसे पढ़ाते होंगे। तो टॉमी इस बात की अवहेलना करता है कि पहले की पढ़ाई पता नहीं कैसे हुआ करती थी, लेकिन वो फिर भी बताता है मार्गी को कि पहले एक पुरुष हुआ करता था और वो लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाया करता था, उन्हें होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था, उनका टेस्ट लेता था, तो इस तरह से पढ़ाई होती थी। तो मार्गी कहती है कि मैं अपने घर में एक अनजान आदमी से पढ़ना नहीं चाहूंगी, मुझे तो बहुत अजीब लगेगा। तो इस बात पर फिर टॉमी बताता है कि पागल, वो व्यक्ति घर में नहीं पढ़ाता था, वो उसका एक पर्टिकुलर भवन होता था, बिल्डिंग होती थी, स्कूल होता था जो कि घर के बाहर होता था, जहां पर सारे लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल जाया करते थे, डेस्कों पर बैठते थे, बोर्ड पर टीचर उन्हें समझाता था, उनसे प्रश्न पूछता था, उनको क्वेश्चन आंसर करवाता था, तो उनको इस तरह से पढ़ाता था, उनको वो अलग अलग तरह के विषय पढ़ाता था, उनको समझाता था। और फिर जब छुट्टी हो जाया करती थी तो सभी बच्चे अपने अपने घर जाते थे नियमित रूप से, तो इस तरह से पढ़ाई हुआ करती थी। तो मार्गी को ये बातें सुनकर थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि आज के समय में उनके समय की बातें क्या है, वो तो अपने घरों के अंदर ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी टीवी स्क्रीन पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको ये बातें थोड़ी अजीब लग रही है। तो इसी बीच मिसेस जोन्स अपने कमरे से बाहर निकलती है, मार्गी की मम्मी, और मार्गी से कहती है कि तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। तो मार्गी दीवार की तरफ देखती है जहां पर घड़ी लगी हुई है, तो वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है मार्गी, नहीं माँ, अभी थोड़ा समय है, मेरे को पता है। तो इतने में वो एक बात और कहती है, अब तो टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी की मम्मी कहती है अब तो टॉमी का भी समय हो गया है, उसे भी पढ़ लेना चाहिए। तो मार्गी उठ जाती है और तैयार अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। और स्कूल के लिए उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना होता। स्कूल क्या होता है, उन्हीं के घर के अंदर एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है जहाँ पे टीवी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पर मैकेनिकल टीचर होता है और वहीं पर तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो ये अपने उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर टीवी स्क्रीन लगी हुई है। तो ये तैयार होकर वहां पर जाती है और ये देखती है कि मैकेनिकल टीचर बिल्कुल फिक्स टाइम पर रेडी था पढ़ाने के लिए। आज उनको सिखाना था अंक गणित। आज उनको क्या सिखाना था, अंक गणित, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक, जिसमें फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाया जाता है, मतलब जो भिन्न होते हैं इस तरह के 1/3 + 1/2 इस तरह का काम करना था। तो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल तैयार होता है ये क्वेश्चंस लेकर मार्गी को कराने के लिए, और वो मार्गी से कहता है कि तुम अपने खाली स्थान में कल का गृह कार्य डाल दो, मतलब कल जो होमवर्क मिला होगा अंक गणित का, अगर वो होमवर्क तुमने कर लिया है तो वो उस खाली स्थान में डाल दो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खाली स्थान में उन लोगों को क्या डालना होता था, होमवर्क। तो वो मार्गी से कहता है कि कल का होमवर्क तुम इसमें डाल दो और आज ये क्वेश्चंस करो अंक गणित के। तो वो भिन्नों को जोड़ना सिखा रहा था कि इन दो फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है। तो मार्गी काम तो कर रही थी अंक गणित का, लेकिन उसका ध्यान फिर भी उस तरह के स्कूलों की तरफ था जो पहले के हुआ करते थे। मार्गी की मम्मी हमेशा से ही मार्गी के लिए चिंता करती थी कि एक टीचर को हमेशा नियमित रूप से पढ़ाना चाहिए, और अगर छोटे बच्चों को बिल्कुल निश्चित घंटों में पढ़ाया जाए, मतलब हर दिन 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पढ़ाया जाए, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी एक दिन में 1 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ लिया, तो इस तरह से पढ़ाई का फ्लो नहीं बन पाता है। तो मार्गी की मम्मी को हमेशा चिंता रहती थी मार्गी की, और वो ये चाहती थी कि कोई सा भी टीचर किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाए तो निश्चित घंटे तक पढ़ाए। वैसे ही ये मैकेनिकल टीचर था, ये और दिन तो नॉर्मल पढ़ाता था, लेकिन शनिवार को और रविवार को, मतलब सैटरडे और संडे को, ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देता था छोटे बच्चों को, खास करके मार्गी को। तो इस तरह से मार्गी की परफॉर्मेंस और बेहतर होती चली जाती। तो वो फ्रैक्शन को जोड़ तो रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसी स्कूल की तरफ था जो पहले के स्कूल हुआ करते थे। उसके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से सारे लड़के लड़कियां स्कूल जाया करते थे सुबह सुबह एक साथ, और वो एक कमरे में बैठकर एक साथ पढ़ा करते थे। एक पुरुष उन्हें बोर्ड पर पढ़ाता था, उन्हें गृह कार्य देता था, और किस तरह से उन्हें मजा आता होगा, एक साथ वो खेलते थे, कूदते थे, और जब छुट्टी होती थी तो वो एक साथ अपने अपने घर जाया करते थे। तो उसका ध्यान, मार्गी का ध्यान उन पुराने विद्यालयों की तरफ जा रहा है बार बार, और वो उसी बारे में सोच रही है कि वो किस तरह से मजा करते थे पहले के बच्चे। तो इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या